गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बग़ैर किसी कोचिंग के, बग़ैर किसी एकेडमी के अगर आप यूएस हिस्ट्री की तैयारी घर बैठकर करना चाहते हैं, सीएसएस, पीएमएस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगर इस पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप 70+ मार्क्स इजीली गेन कर सकेंगे। जिन टीचर का ये कहना है वो खुद सीएसएस क्वालिफाइड हैं, उनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इनको एक पेज पर लिख लें। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि पास्ट पेपर डाउनलोड करने हैं 2016, 17, 18, 19 और 20 के। उसके बाद FPISC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से यूएस हिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन को देखना है और जो भी वहाँ पर ब्रॉडर टॉपिक्स हैं उनको आप लिख लें। अब ब्रॉडर टॉपिक जो आप लिखेंगे, ठीक है, उन टॉपिक को आप कंपेयर करेंगे पास्ट पेपर से कि इन टॉपिक में से पास्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है। अब वो जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। याद रखें, ये दो दुनिया नहीं है, ये एक ही वर्ल्ड है, लेकिन वर्ल्ड के इस वाले पार्ट को 1492 से पहले नहीं पता था कि यहाँ पे भी कोई दुनिया आबाद है, और इस वाले पार्ट को नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई दुनिया आबाद है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉलोनाइजेशन। आप इसमें देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इधर वाले पार्ट को पता चल गया कि यहाँ पर भी दुनिया रहती है और इधर वाले पार्ट को पता चल गया कि यहाँ पर भी एक दुनिया आबाद है। अब आपने क्या करना है कि रीजंस पढ़नी है कि अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की रीजंस क्या थी। अब कॉलोनाइजेशन जो है वो किस किस ने की, वो स्पेन ने भी की, पुर्तगाल ने की भी, नीदरलैंड ने भी की और फ्रांस ने भी की। अब इनको देखने के साथ साथ आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को कैसे कॉलोनाइज्ड किया। अमेरिका किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की। तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब इसी को आपने लिंक करना है। ब्रिटेन ने जो 13 कॉलोनीज बनाई थी अमेरिकन वर्ल्ड में, वो कहाँ बनाई, और इन्हीं 13 कॉलोनीज मतलब कि यूएस की जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन या आज़ादी की जंग कह लें कि वो क्यों लड़ी, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो रेवोल्यूशन है इसके अंदर आपने जो सब टॉपिक्स देखने हैं वो देखने हैं कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों, कब हुआ और इसके इम्पैक्ट्स क्या थे। तो इस तरह आपका पहला पोर्शन जो है कॉलोनाइजेशन का वो ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरे पोर्शन में ये देखना है कि जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने जब इंडिपेंडेंस हासिल कर ली तो वो क्या बनी? 13 स्टेट्स ऑफ यूएसए। अब ये जो 13 स्टेट्स थी यूएसए की, अब इन स्टेट्स को रन करने के लिए क्या चाहिए था? एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आप याद रखें कि जो 13 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो अमेरिकन फ्लैग देखा होगा उसमें जो 50 स्टार्स हैं ये क्या डोनेट करते हैं कि ये 50 स्टेट्स हैं। और ये जो 13 स्ट्रिप्स हैं, ये 13 स्ट्रिप्स क्या शो कर रही हैं कि ये 13 कॉलोनीज वही हैं जो ब्रिटेन की थी। अब ये जो स्टार्स थे ये भी इनिशियल टाइम पे कितने थे? 13 थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो 13 स्टार्स थे ये इंक्रीज होते हुए 50 स्टेट्स बन गई। और ये कैसे 50 हुई ये भी इस सिलेबस का हिस्सा है, ये भी मैं आगे आपको कवर करके बताऊंगा। अब 13 स्टेट्स को रन करने के लिए क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके अंदर मेन और मेजर प्रॉब्लम्स कौन से थे। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने देखना है कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन क्या था। अब इस आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंदर इश्यूज क्या थे, और इन इश्यूज की ही वजह से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? साइन करना पड़ा। जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था
तो उसके अंदर दो प्लान्स थे, एक था न्यू जर्सी प्लान, एक था वर्जीनिया प्लान। इनको आपने स्टडी करना है और इनकी क्वालिटीज़ को भी आपने देखना है, खूबियों को आपने देखना है। और इन्हीं ये जो प्लान्स थे, इन प्लान की बेस पर जो रिजीम बनी थी, फेडरलिस्ट रिजीम और एंटी फेडरलिस्ट रिजीम, वो क्या थी। तो आपने इस टॉपिक के अंदर क्या देखा, सारी कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट को देखा, सारे टॉपिक्स ये मैंने आपको बता दिए। फिर इसके बाद जो मेजर टॉपिक है वो आता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो गवर्नमेंट आ गया, लिंक हो रहा है उसी से। अब गवर्नमेंट में क्या था कि 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव। इन तीनों को आपने स्टडी करना है और इनका चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था उसको भी आपने देखना है। याद रखिएगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पर मौजूद है। और फिर भी फर्दर नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या देखना है कि 1812 में यूएस की वॉर होती है यूके के साथ। अब इस वॉर को आपने डिटेल से नहीं देखना, आपने देखना है कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई और इसके इम्पैक्ट्स क्या थे। और ये जो इम्पैक्ट्स हैं इनको आपने लिंक करना है डायरेक्ट मिजूरी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। अब इसका आपने क्या देखना है, बैकग्राउंड देखना है, ये मिजूरी कॉम्प्रोमाइज़ क्या था और इसके इम्पैक्ट्स क्या थे। फिर 1823 में मोनरो डॉक्ट्राइन आती है, अमेरिका आइसोलेट हो जाता है दुनिया के साथ। अब इसका आपने बैकग्राउंड देखना है, इसके आपने फीचर्स देखने हैं और ये क्यों ऐसा हुआ। अब ये जो टाइम पीरियड था ये कौन सा था, 1820 का। और 1823 में क्या था, अमेरिका पावरफुल हो जाता है, ये तभी दुनिया से आइसोलेट होता है, अलग कर लेता है। अब ये जो बात हुई ये तो हुई अमेरिका की 13 स्टेट्स के बारे में। अब अमेरिका इतना बड़ा कैसे हुआ, एक्सपेंड कैसे हुआ, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने उसको कैसे स्टडी करना है, ये देखें, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको समझ लग गई। यहाँ पे थी अमेरिकन की 13 स्टेट्स जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी। इन्होंने क्या किया, वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन स्टार्ट की, फैलना स्टार्ट किया। इसमें अब आपने क्या देखना है कि जो इसमें आप देखेंगे कि फ्लोरिडा जो था वो कैसे नेक्स्ट किया, लुइसियाना को कैसे परचेस किया। लुइसियाना वही टेरिटरी थी जिसने अमेरिका का जो साइज़ था डबल कर दिया। फिर टेक्सास को कैसे एनेक्स्ट किया, कैलिफोर्निया के साथ कैसे डील किया, ओरेगोन ट्रीटी के साथ कैसे डील किया, मैक्सिकन्स के साथ जो वॉर हुई उसमें क्या हुआ। तो मेन टॉपिक क्या हो गया, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। आपने इसको डिटेल से देख लेना है। फिर इसी रिजीम के तहत अमेरिका के अंदर विद इन स्टेट्स ही इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। विद इन स्टेट्स के अंदर अब कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो नॉर्थ की होती हैं, कुछ स्टेट्स साउथ की होती हैं। अब ये जो सिविल वॉर, इसके दरमियान में क्या होती है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब इस सिविल वॉर को आपने देखना है कि ये क्यों हुई, कैसे हुई और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा यूएस पर। अब जब ये सिविल वॉर होती है तो जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर आपने देखना है कि ये रिकॉन्स्ट्रक्ट कैसे हुई, रीबिल्ड कैसे हुई। इसके लिए एक पॉलिसी थी, मूवमेंट थी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जिसको कहा जाता है, वो ड्रेस की गई। वो क्या थी, वो कैसे की। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूएस हिस्ट्री हो जाती है ख़त्म और स्टार्ट हो जाता है आईआर का पीरियड। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप यूएस हिस्ट्री लें तो आईआर साथ लें और जब आईआर लें तो यूएस हिस्ट्री साथ लें, क्योंकि दोनों इंटरलिंक हैं, दोनों ओवरलैप करते हैं। अब आईआर के कोर्स में यूएस हिस्ट्री के ही अंदर आता है, उसमें आपने क्या देखना है कि यूएस का रोल वॉर्स के अंदर। अब इस वॉर्स के अंदर आपने क्या देखनी है, वर्ल्ड वॉर 1 देखनी है, वर्ल्ड वॉर 2 देखनी है और साथ ही साथ कोल्ड वॉर देखनी है। इसमें देखना क्या आपने, यूएस का रोल और इन तीनों वॉर्स ने यूएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला। फिर आपने देखना है कि 1920 के अंदर अमेरिका के अंदर आता है ग्रेट डिप्रेशन। खाली अमेरिका के अंदर नहीं आता, पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट कर जाती है। इसका भी लेक्चर लिंक में मौजूद है। और
इस ग्रेट डिप्रेशन को अमेरिका रिजॉल्व करने के लिए एक न्यू डील देता है। वो क्या थी? फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिविल राइट्स की मूवमेंट स्टार्ट से चल रही होती है नॉर्थ और साउथ के दरमियान, वो काफ़ी ज़ोर पकड़ लेती है। जो ब्लैक्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो जॉन कैनेडी ये जो सिविल राइट मूवमेंट होती है ब्लैक के राइट्स के लिए, इनको कैसे एड्रेस करता है वो आपने देखना है। फिर कोल्ड वॉर में आपने देखना है कि यूएस और यूएसएसआर का जो कंपटीशन था, इनकी इकॉनमी वगैरह, इस चीज़ को आपने देखना है। जब कोल्ड वॉर एंड होती है, वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाता है और अमेरिका क्या हो जाता है? सोल सुपर पावर, दुनिया में एक नई पावर बनती है। अब मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, जितना भी पेपर है वो इन्हीं के अंदर से आता है, आप इन्हीं को स्टडी करें। फिर रिपीट करता हूँ, कॉलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, वॉर्स जिनके अंदर आती हैं सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, और बाकी भी जो छोटी मोटी जो ब्रिटेन के साथ इनकी वॉर थी, रेवोल्यूशन वॉर, वो भी आप स्टडी करेंगे। फिर आता है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और फिर आती है सिविल राइट मूवमेंट। फिर मेन टॉपिक जो यूएस हिस्ट्री में आता है वो आता है करंट अफेयर में से। अब करंट अफेयर में जो हो रहा है वो डेली बेसिस पे चल रहा है, वो लेक्चर्स में अपने चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, वो आप देखेंगे। अब सर बिलाल पाशा के कहने के मुताबिक जो बुक है अच्छी स्टडी करने के लिए वो है मोजमदार की बुक, ठीक है। और मोजमदार की बुक ये भी सफिशेंट है, लेकिन अगर आपने बहुत डीप स्टडी करनी है तो आप अनफिनिश्ड नेशन को स्टडी कर लें। फिर YouTube को लाजमी फॉलो करें। अगर आप बुक नहीं भी ले सकते तो सर कहते हैं कि आप YouTube को फॉलो करें, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है। आप US हिस्ट्री का क्रैश कोर्स इसमें देख सकते हैं। फिर ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये सर बिलाल पाशा CSS क्वालिफाइड 2018 और पंजाबी और US के टॉपर्स हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी इनसे पढ़ना चाहते हैं कोचिंग क्लासेस में, तो इनकी बहुत माइनर सी फीस है। रात 9 से 12 तक ये क्लासें लेते हैं जूम पर, और ये आपको पढ़ाएंगे और गारंटी देंगे कि आपकी US हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। होप सो आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।